अस्सलाम वालेकुम। आज का न्यू लेक्चर है न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 की न्यू बुक फिज़िक्स का और क्वेश्चन 1 है कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फॉर 180 जाउल पर केजी पर केल्विन इनटू यूनिट्स ऑफ जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस। मतलब कि इन यूनिट्स को हमने इन यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब इस यूनिट में चेंजेस क्या है कि जाउल वैसे ही है, केजी की जगह ग्राम है, इसका मतलब किलो को हटा दिया गया, और केल्विन की जगह क्या यूज़ हुआ हुआ है, सेल्सियस। ये है इसका सोल्यूशन 480 जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब ये जो पर वाला है ना, ये ऊपर जो है माइनस है, अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो देखो +1 हो गया, के -1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, इसके साथ डिग्री लगा हुआ था ये। ओके, अब यहाँ पे क्या किया हुआ है किलो, क्योंकि जिसमें हमने कन्वर्ट करना है उधर के नहीं है, देखो के नहीं है इधर, तो के की जगह हम क्या, किलो की वैल्यू होती है 1000, यहाँ पे 1000 पुट कर दी गई है। आगे ग्राम और केल्विन की जगह सेल्सियस, क्योंकि अगर चेंज इन टेम्परेचर तो केल्विन और सेल्सियस जो है बराबर होंगे। ओके, अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो 4.18 आएगा। अब ग्राम है, नीचे प्लस है, ऊपर दोबारा जाएगा तो -1 हो जाएगा। सी जो है नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। ये सिर्फ डिग्री का साइन है, अगर 0 लग रहा है तो ये यहाँ पे डाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, केजी। मैस का यूनिट होता है केजी, इसका मतलब ये क्या है, मैस। तो हमने लिखा मैस जो है 25 kg है। फिर टेम्परेचर गिवन है आपको 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर यहाँ पे आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब फॉर्मूला क्या होता है, C = Q बाय एम डेल्टा टी। सी से क्या बनता है, स्पेसिफिक हीट। क्यू से बनता है इससे बनता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और क्यू का मतलब होता है हीट। एम से बनता है मैस, और टी से बनता है टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। अब निकालना क्या है, हीट। अगर हमने यहाँ से हीट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था, C = Q बाय एम डेल्टा टी। ये निकालना है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई हैं C के साथ। अब Q जो है वो फाइंड आउट करना है। M की वैल्यू गिवन है, वो यहाँ पे पुट की। C आपको गिवन नहीं है, लेकिन वाटर का वर्ड यूज़ हो रहा है, और वाटर के लिए आपने C की वैल्यू याद रखनी है, होती है 4200। तो यहाँ पे आपने 4200 पुट कर दी। फिर चेंज इन टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, 50। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा जब भी आपने हीट निकालनी होती है तो हीट के लिए आपने जो पॉइंट को मूव करवाना है, अगर हम यहाँ से पॉइंट को मूव करवाएं तो कितना मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 लिख दिया, और 10⁻6 जो होता है वो होता है मेगा, तो यहाँ पे मेगा आ गया। यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद क्वेश्चन है कि ½ kg ऑफ ब्लॉक ऑफ अननोन मेटल इज़ हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 80 सेल्सियस रिक्वायरिंग 19 किलो जाउल ऑफ हीट एनर्जी। मैस कितना गिवन है, ½ kg, क्योंकि यहाँ पे kg लिखा हुआ है, इसीलिए ये चीज़ क्या थी, मैस थी ½ अब ½ क्या होता है, 1/2, और 1/2 को लिखे तो 0.5 बनता है, तो मैस कितना है 0.5 kg। फिर ये आपको गिवन है एनर्जी, हीट एनर्जी, तो हीट को क्यू से लिखते हैं, और कितनी है 19 किलो जाउल। अब हीट का यूनिट क्या होता है, जाउल। क्यों हीट का यूनिट जाउल है, क्योंकि हीट एक एनर्जी होती है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल। तो यहाँ पे तो किलो लिखा हुआ, अब किलो का क्या मतलब होता है, 1000, तो यहाँ पे 1000 किलो की जगह लिख दिया गया। 19 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19000 और जाउल आ गया। अब जब दो टेम्परेचर गिवन होते हैं, पहला वाला होता है TI और दूसरा वाला जो होता है वो TF, तो हमने यही लिख दिया, ये TI और ये TF। निकालना क्या है, ये ए पार्ट, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे लिखते हैं, C से। इट मीन्स कि हमें क्या निकालना है, C। अब वही फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से आपने C निकालना है, Q की वैल्यू पुट की, M की वैल्यू भी गिवन थी, T की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर दो टेम्परेचर गिवन हो तो TF - TI। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, 80 - 30 50 आता है। इनको सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25, और इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट बी, इसमें दिया हुआ है कि इफ़ द सेम मेटल, वही मेटल है और उसको हीट किया गया अब 80 से 125 तक। अब आपको पहला टेम्परेचर TI है और दूसरा वाला क्या होता है, TF। जब भी दो गिवन हो तो वो लिख दिया। हाउ मच हीट क्या होती है, Q। तो आपने Q जो है वो फाइंड करना है। अगेन Q वाला फॉर्मूला लगेंगे, MC डेल्टा टी। M जो है 0.5, C जो अभी आपने ए पार्ट में कैलकुलेट किया 760 वो, और डेल्टा टी जो है वो TF - TI। तो फाइनल माइनस इनिशियल 125 - 80, इसको माइनस करेंगे तो 45 आता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक भी ठीक है। देन आपने पॉइंट को मूव करवाना है। अब आपने जो पॉइंट को मूव करवाना है वो 3 पॉइंट मूव करवाना है, मतलब पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा। तो 10⁻³ लिखा, 3 क्यों लिखा, ताकि हीट जो है वो किलो जाउल में बन जाए।
नेक्स्ट है कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर्स इफ़ इट एब्जॉर्ब 8.4 मेगा जॉल ऑफ हीट एनर्जी। इसकी मीन्स कि ये क्या है, टी है। कैलकुलेट करना है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज के लिए डेल लगाते हैं साथ, और टी ये आपने फाइंड करना है। 5 लीटर्स ऑफ वाटर, पानी का 5 लीटर उसका मैस ही होता है, पानी का 5 kg नहीं बोलते, 5 लीटर ही होता है। तो इट मीन्स कि ये मैस है, तो मैस लिख दिया 5 kg। हीट आपके पास गिवन है 8.4 मेगा जॉल, मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶। क्योंकि यूनिट जो है वो सिर्फ जॉल होना चाहिए, तो ये मेगा एक्स्ट्रा हमें हटाने पड़ेंगे इनकी वैल्यू डाल के। ये आपने कैलकुलेट करना है। अगेन वो फार्मूला लगाएंगे, टी जो है वो इधर जाएगा, सी इसकी जगह पे आ जाएगा, वैल्यूज़ डाली तो टेम्परेचर जो आया वो 400 आ जाएगा। इन अ कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 सेल्सियस is mixed with 200 gram of water at 20 degree Celsius. What will be the final temperature of this mixture assuming no heat loss to the surrounding? अब ये लोग है लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या कहा हुआ है कि इन अ कंटेनर 100 ग्राम एट 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपको दो टेम्परेचर गिवन है, एक ऐसा पानी है जो 100 ग्राम है, सिर्फ एक कंटेनर है जिसमें 100 ग्राम है वाटर का, और उसका टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा है वो है 200 ग्राम है और उसका पानी का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें से टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, 80 वाला। तो इसका मतलब ये पानी जो है वो हॉट वाटर है और दूसरा पानी जो है वो कोल्ड वाटर है, क्योंकि एक तो वो इससे ज़्यादा है और उसका टेम्परेचर भी कम है, तो ये कोल्ड वाटर है। अब वो कह रहे हैं कि आपने इन दोनों को एक दूसरा बर्तन लेना है कोई भी, और उसमें इन दोनों को मिक्स कर देना है, ठीक है। मतलब हॉट वाटर भी और कोल्ड वाटर भी मिक्स कर देना, और अब बताना है कि टेम्परेचर कितना होगा, और अज्यूम क्या करना है कि कोई भी हीट लॉस नहीं होगा। सबसे पहले इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कहा हुआ है कि 100 ग्राम हॉट वाटर है, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, 200 ग्राम जो है कोल्ड वाटर है और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको कंडीशन दी हुई है कि नो हीट लॉस। अब याद रखना है कि जब भी कहा होगा कि नो हीट लॉस, इसका मतलब जो हॉट वाटर का जो थी गर्म पानी की हीट, वही जो है कोल्ड वाटर की वो बराबर रहेंगी, क्योंकि हीट तो ज़ाया नहीं हुई, तो दोनों की क्या है, बराबर है, जो उनकी थी वही रहेंगी। अब Q का क्या फार्मूला होता है, MC डेल्टा T, यहाँ पे भी MC डेल्टा T आ जाएगा। अब ये है कि एक पानी जो है वो गर्म है और एक पानी जो है ठंडा है, तो इसमें TF माइनस TI क्यों लिखा गया है, और इसमें इसमें होता है TI माइनस TF और इसमें होता है TF माइनस TI, ये होता है। अब ये क्यों है कि इसमें जो है TI माइनस TF है, इसमें TF माइनस TI है, वो इसलिए क्योंकि एक पानी जो है वो गर्म है, हॉट वाटर है, ठीक है, 80 सेल्सियस पे। अब इसमें से हीट क्या हो रही है, निकल रही है, तो टेम्परेचर इसका क्या था 80 में से हीट माइनस हो रही है, निकली जा रही है, कितनी निकल रही है वो हमें नहीं पता, लेकिन निकल रही है, तो इसलिए 80 में से माइनस किया गया, ठीक है। क्योंकि जो हीट गर्म पानी होता है वो हीट लूज़ करता है, ठीक है, हीट क्या करता है, लूज़ करता है गर्म पानी, और जो ठंडा पानी होता है वो हीट गेन करता है। तो ये डिपेंड करता है कि डेल्टा TF माइनस TI होगा, TI माइनस TI, ये हीट गेन पे और हीट लूज़ पे डिपेंड करता है। तो गर्म पानी हीट जो है वो लूज़ कर रहा है और ये जो है हीट गेन करता है, इसीलिए TF माइनस TI लिखा जाता है। अब जो इनके टेम्परेचर गिवन है वो TI वाले हैं, ये भी TI है, ये भी TI है, इसीलिए यहाँ पे TI 80 माइनस, फाइनल हमें नहीं पता, T लिख दिया। इसका यहाँ फाइनल हमें नहीं पता लेकिन इनिशियल पता है TI, तो वो 20 लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -100T हो गया और ये 200 और ये -4000। अब ये और ये इनके साथ ये कांस्टेंट है, तो इनको एक साथ लिखेंगे, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 200 है, ये -100 था उधर जाके प्लस हो गया, ये 300T बना, और यहाँ से आपने T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे ये आएगा, डिवाइड हो जाएगा और 40 बन गया। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 200 ग्राम पीस ऑफ अननोन सॉलिड सिलेंडर इज़ हीटेड एट 110 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, एक सॉलिड है, अननोन सॉलिड, और ये मैस भी किसका गिवन है, सॉलिड का, तो आपने इसके ऊपर लिख दिया कि ये हो गया मैस ऑफ सॉलिड, जिसको हमने ये लिख दिया ब्रैकेट, इज़ हीटेड एट 110 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये जो है सॉलिड का पहला टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और कितना सॉलिड का, इसलिए साथ S लगा दिया, एंड देन प्लेस इन कैलोरीमीटर, उसके बाद उसको कैलोरीमीटर में रख दिया, जिसका मैस जो है कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब ये पानी का मैस है, तो ये हो गया मैस ऑफ वाटर, W से लिख दिया। एट 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कितना है वाटर का, 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कैलोरीमीटर और पानी एक ही चीज़ में है, उनका टेम्परेचर भी बराबर होगा, तो ये कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर है और वाटर का भी है। उसके बाद कैलोरीमीटर हैज़ अ मैस, कैलोरीमीटर का मैस दिया हुआ, तो ये मैस कैलोरीमीटर का है तो CAL लगा दिया साथ, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है किसकी, कैलोरीमीटर की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से लिखते हैं, कैलोरीमीटर की है तो CAL लिख दिया, ये हो गया।
और फाइनल टेम्परेचर मतलब हमारे पास ना कौन कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, एक सॉलिड यूज़ हो रहा है, एक कैलोरीमीटर यूज़ हो रहा है और एक वाटर यूज़ हो रहा है। तीनों का जो फाइनल टेम्परेचर है वो दे दिया गया है T35, तो हमने इसको लिख दिया TF। अब अज्यूम करना है कि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा और आपने निकालनी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब कि C ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड लिख देंगे। अब ये नीचे सारे जो हैं वो गिवन जो थे वो उस तरह लिख दिए गए हैं। देन आपने ना अब इसको अलग अलग करके निकाला है। कितनी चीज़ें गिवन थी? 3, एक सॉलिड, एक वाटर और एक कैलोरीमीटर। अब इन तीनों की करके हीट निकालेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड की निकाल रहे हैं। सॉलिड क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? हीट का MC डेल्टा T। अब ये M उसका मैस डाला, C हमें नहीं पता, सॉलिड इसी तरह आ गया। T हमारे पास क्या था? इसका टेम्परेचर सॉलिड का क्या गिवन था? 110। टेम्परेचर होता क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल सबका एक ही है 35। 35 में से माइनस किया गया 110, क्योंकि नेगेटिव साइन ना आए इसलिए 110 में से माइनस कर दिया गया। ओके, उसके बाद 200 है ये C सॉलिड, ये इसको माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15,000 आ गया और C सॉलिड वैसे इस इक्वेशन को मार्क कर लिया 1। फिर दूसरा क्या था? वाटर। अब वाटर की हीट निकालेंगे। MC डेल्टा T फार्मूला लगाया, M इसका मैस डाला और C जो होती है वो 4.2 डाल लो या 4200, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 4.2 या फिर 4200 ये याद रखनी होती है आपने वाटर की, तो आपने यहाँ पे याद इसको यहाँ पे लिख दिया। टेम्परेचर वही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल जो था वाटर के लिए वो क्या था? 20 डिग्री, और इस इक्वेशन को मार्क 2 कर लेंगे। फिर कैलोरीमीटर का निकालेंगे। कैलोरीमीटर का भी फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये नहीं है, MC डेल्टा T। अब M इसका मैस डाला, C जो है इसकी गिवन थी और डेल्टा T भी इसका डाला 35 माइनस 20, टेम्परेचर 20 कैलोरीमीटर का और वाटर का सेम था। फिर 8 10 आ गया। अब ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब करना क्या है कि जो हीट सॉलिड की है उसको इक्वल रखना है वाटर की हीट के प्लस कैलोरीमीटर। ठीक है, सॉरी मैंने 2 दफ़ा वाटर लिख देते हैं, यहाँ कैलोरीमीटर आएगा। अब जो वाटर की है वो क्या है? 12600 और कैलोरीमीटर की यहाँ पे ऐड की और जो इसकी थी हमने निकाली थी उसको यहाँ पे लिख दिया। अब ये चीज़ आपने निकालनी है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाकर इन दोनों को प्लस करके इसको क्या कर देना? नीचे डिवाइड। अब इन दोनों को प्लस किया था, ये आंसर आया था, इसको जाके नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्टील इज कूल्ड बाय प्लगिंग इनटू कोल्ड वाटर हैज़ अ मैस। अब ये किसकी है? स्टील रोड का मैस आपको गिवन है और ये kg लगा हुआ है, इट मीन्स कि इसका मैस है। मैस कितना गिवन है? 3 kg। इनिशियली एट अ टेम्परेचर, और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 450। तो ये इनिशियल को TI से लिख दिया और जब वो ठंडा हो गया तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम C से लिखते हैं, वो 460 गिवन है। और क्या कहा हुआ है? थर्मल हीट लॉस्ट। इट मीन्स कि आपने क्या निकालना है? हीट लॉस्ट। हीट क्या होती है? Q। अब आपने Q निकाला। ये सारी चीज़ें जो गिवन थी इसको नीचे लिख दिया। Q का फॉर्मूला लगाया, MC डेल्टा T। M की वैल्यू डाली, C की डाली। TF आपके पास क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन नेगेटिव साइन आ रहा था उससे बचने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया गया। बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट को मूव करवाना है तो जब हीट निकालते हैं तो पॉइंट को सिर्फ किलो बनाने के लिए 3 डिजिट मूव करवाते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब आपकी मर्ज़ी, 0.00 डालो या यहाँ तक भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी ठीक होता है। और ये जो चीज़ है 10⁻³ इसकी जगह क्या आ जाएगा? किलो जॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।